वर्चुअल क्लास के माध्यम से मैं झावरे सर आज हम देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा हिंदी दूसरा पाठ लक्ष्मी। लेखक हैं गुरबचन सिंह। यहाँ इस कहानी के माध्यम से गुरबचन सिंह के अनेक उद्देश्य हैं और वैसे तो यह संवादात्मक कहानी है। यहाँ इस कहानी के माध्यम से कुछ उद्देश्य लेखक गुरबचन सिंह हमारे सामने लेकर आए हैं। पहला उद्देश्य है कि हम जब किसी को वचन देते हैं तो उस वचन को पालना जरूरी है। और दूसरा उद्देश्य है कि कोई भी प्राणी फायदे का हो तो हम उसे जी जान से उसका लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन जब वो प्राणी फायदे का न हो, जब वो प्राणी फायदे का न हो तो उसके बारे में हमारा रवैया बदल जाता है। लेखक ने हमारे इस पाठ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि कोई प्राणी फायदे का भी न रहा हो तो भी उसे उसी प्रकार लाड़ प्यार दुलार उसे उसी प्रकार पालना अपना धर्म है, इंसानियत के नाते हमारा कर्तव्य है। यह दो प्रमुख उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से सामने आते हैं। यह संवादात्मक कहानी है, पहले ही मैंने बताया है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, वैसा तो एक गाय के आधार पर कहानी है। करामत अली जो कारखाने में काम करता है, उनकी पत्नी का नाम है रमजानी। उनका एक बेटा है रहमान। करामत अली के मित्र हैं ज्ञान सिंह, उनके साथी भी हैं, एक साथ कारखाने में नौकरी भी करते हैं। और जब ज्ञान सिंह नौकरी करते थे तब उन्हें मवेशी पालने का, मतलब गाय पालने का उन्हें शौक था। उन्होंने एक जर्सी गाय पाली। एक गाय के नस्ल का नाम है जर्सी। जर्सी गाय पाली, वो बहुत दूध देती थी। उनका लाड़ प्यार भी वो ज्ञान से बहुत करते थे। लाड़ प्यार से पली हुई उनकी गाय थी। और जब वह नौकरी से अवकाश प्राप्त हुए, यानी कि रिटायर हुए, उन्हें सरकारी मकान खाली करना पड़ा। सामान तो ले जा सकते थे अपने गांव, लेकिन गाय को क्या करे, गाय का क्या करे? तो उन्होंने आपके मन का सवाल, उनके मन का सवाल अपने मित्र करामत अली उनसे कहा और उन्होंने करामत अली को ये गाय सौंपने का निश्चय किया।
और उसके बाद में यह कहानी की सही शुरुआत होती है। यहां गुरबचन सिंह सुप्रसिद्ध कहानीकार, साहित्य के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल, प्रवाही और इसी वजह से इनका साहित्य रोचक बना हुआ है। यहां उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। इसलिए लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता वो अपना सिर हिलाती और उसे मारने की कोशिश करती, फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बत्थान में आया, गाय के पास आया, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा, सहलाना और हेलो से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के सिर में एक सिरहन सी दौड़ आई। अच्छा लगा उसे। उन्होंने कहा, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पिटा जाता है? बहुत दुख हुआ उसे। तब रमजानी बोलती हैं, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया कमर शिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मोह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरी आखिरी बरस है। आखिरी बरस का मतलब वह बार बार जो बछड़े देती थी अब वो नहीं देने वाली। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। वो ड्यूटी पर एक साथ काम करते थे। उन्हें गाय पालने का शौक था। उन्होंने उनका नाम लक्ष्मी रखा था। वो बहुत दूध देती थी। उनका घर का दूध की ज़रूरतें पूरी कर वह मोहल्ले के 4 लोगों को भी दूध बेचा करता था। और नौकरी के अवकाश वक्त मकान खाली कर किया तब
ये सब मैंने पहले कहानी के पहले बता दिया था। आगे देखो, मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इतना ही नहीं, करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसे सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी हुई, उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। जब किसान गाय को सहलाता है तो गाय बड़ी प्यार से देखती है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे मारो मत। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बांधा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च होता है। उस जमाने का आज तो दिन का खर्च है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यह कभी उसने सोचा भी नहीं था। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं भाई। अरे कुछ तो होगा, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो तुम जानते हो। इसमें परेशान होने की क्या बात है? गाय बेच दो। करामत अली ने हाका भरते हुए कहा, हां, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही हो तो क्या उसे भूखा रखेंगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खाली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। उनका खाने का जो भी है वह तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही है। सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना।
मुहावरा है, परीक्षा में आता है। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में कीजिए, प्रयोग कीजिए, या कोष्ठक में से दी गई सूचना के अनुसार उचित चयन करके मुहावरा लिखो। ऐसा प्रश्न आता है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से ही यह चल रहा था। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, ये राशन के लिए कुछ पैसे रखे हैं। कहते हुए रमजानी ने संदकुची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इसे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर देखो। हम देखते हैं आजू बाजू, कभी शहर में कभी गांव में गाय घूमती रहती है, उसे हम आवारा जानवर कहते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी के इलाके से बाहर जहां नाला बहता है, गांव के बाहर, जहां झाड़ झनकार और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ाया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट पाल भर ले। लेकिन मां बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी और उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थमे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हां, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। हां। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। इतना ही नहीं, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसे बोली, हाँ जी, मेरी मानो तो इसे भेज दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कह तो रहा था उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वो तुमसे मिलने आ जाएगा। करामत अली सुनकर खामोश रहा। उसे लग रहा था सब कुछ इसकी इच्छा के विरुद्ध होने जा रहा है। शायद जिस पर इसका कोई वश नहीं था, करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। हरी भरी घास खाने की आदत लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने चारों को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे भागने को ये सूखा चारा ही है? दर्रा खाली कुछ नहीं, हरा घास वगैरह कुछ नहीं, ये सूखा चारा ही है। करामत अली के उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसको पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो?
उसने जवाब में कहा, हां, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं क्या और बेच दूंगा, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। साफ साफ कह देना, कोरा जवाब देना। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो, यह तरीका नहीं है। तुम जानती हो वो कौन है? करामत आली ने कटु स्वर में कहा, वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच जाएगा जहां वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह ने ये गाय मुझे इसलिए नहीं दी, उसको पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? कहाँ गए वो कस्में, कहाँ गए वो वादे, क्या सोचेगा वह? उस दिन करामत आली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा गया। कुछ देर बाद करामत आली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और गले से बाहर ले जाने लगा। रमजानी ने जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी तो बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत आली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। और वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट हुज्जत उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, क्योंकि मालिक के साथ जानवर को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना, वहां तुम हमारे घर की तुलना में मजे से रहोगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तो मुझे पहचानेगी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत आली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मंदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। गुरुवचंश ने लक्ष्मी ये पाठ देने का उद्देश्य या इस पाठ के माध्यम से यही संदेश मिलता है। आज के भीड़भाड़ के जमाने में जिस जानवर अपने कोई काम का नहीं रहता उसे कसाई के हाथ मत बेचो। उसे जगह जगह गौशाला समाज सेवी संस्थाओं ने खोल रखी हैं, उनके हवाले कर दो, वो बड़े लाड प्यार से संभालेंगे। यही संदेश इस गद्य के माध्यम से लेखक ने दिया है। मैंने कम समय में ये पाठ आपके सामने रखा है। यहां इस गद्य खंड से, इस गद्य से एक 8-10 पंक्तियों का पैराग्राफ आएगा और उस पर 6 अंकों के 8 अंकों के प्रश्न आएंगे। कुछ
यहाँ अपने किताब पाठ्यपुस्तक में स्वाध्याय में नमूने के तौर पर प्रश्न दिए हैं। सांजल पूर्ण कीजिए, 2 अंक के लिए आता है। उत्तर लिखिए, कारण लिखिए। हिंदी मराठी में शब्दों समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। इतना ही नहीं, जैसे कि पर्यायवाची सेवक शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। लिंग परिवर्तन कीजिए, विलोम शब्द, वचन परिवर्तन, इस प्रकार की कृति प्रश्न आते हैं। ये पाठ समझाने का उद्देश्य यही है कि इसमें कुछ विलोम शब्द आए, कुछ पर्यायवाची शब्द, कुछ हिंदी मराठी शब्द, ये आपको लिखने में दिक्कत न हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में ये पाठ आया होगा। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।